राशि के बारे में बता रहा हूं। तुला राशि, तुला राशि का स्वामी शुक्र, 10वें स्थान पर सूर्य बुध का बुधादित्य हो। अगर आप नौकरी कर रहे हैं या सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या कहीं आपने कोई IAS PCS का एग्ज़ाम दिया हुआ है या फिर आपने कहीं बड़े पद के लिए, प्रशासनिक पद के लिए आप कोशिश और प्रयास में हैं और इस बीच आपने एग्ज़ाम दे रखा है, नहीं दिया है, तो अगर आप कोई रिजल्ट आने वाला है तो आप ये मान के चलिए कि वो रिजल्ट आपके अनुकूल ही आएगा। और दूसरा एक और बात मैं बता दूं कि ठीक है, प्रशासनिक काम और सरकारी सेवा से हटकर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं और तुला राशि के जातक हैं, तो ये बुध तुला राशि के जातकों के व्यापार को बहुत तीव्रता से वृद्धि करेगा, उनके काम की पोजीशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करेगा और उनको एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल उनके जॉब में प्राप्त होगा, उनके काम में प्राप्त होगा। अब आते हैं मित्रों वृश्चिक राशि के ऊपर। वृश्चिक राशि के भाग्य के स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है। वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल, मंगल की पोजीशन इस समय जो चल रही है वो मीन राशि पर है, उस वृश्चिक राशि के 5वें स्थान पर, और सूर्य और बुध का बुधादित्य उसके भाग्य के स्थान पर है। तो भाग्य के स्थान पर ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपको आध्यात्मिक फायदा तो दिलाएगा ही दिलाएगा, आपका ईश्वर के प्रति आस्था भी जगेगी, आपके मन में समाज के लिए, धर्म के लिए कुछ करने की भावनाएं जागृत होंगी वृश्चिक राशि के जातकों के लिए, और साथ ही साथ आपके भाग्य का उदय भी होगा। एक भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा जो पीछे काफ़ी समय से अष्टम स्थान पर आपके कई ग्रह थे, सूर्य भी था, बुध भी था, शुक्र भी था, मतलब शुक्र तो नहीं, शुक्र तो अभी अब अष्टम पे पहुंचा है, राहु भी था। तो जो आपके अष्टम स्थान पर जो कष्ट आपको मिल रहा था वृश्चिक राशि के जातकों को पिछले काफ़ी समय से, और वो एक कष्ट का अनुभव कर रहे थे, उस कष्ट के अनुभव से अब निकलने का समय आपका आ गया। देखिए मित्रों, मैंने एक बात आपको बहुत बार बोली है कि आप लोग निराश मत हुआ करिए, क्योंकि समय है, आज समय है, कल क्या होगा ये आपने नहीं मालूम। तो समय की गति बदलती है, ग्रहों की गति के साथ ही जो समय कहते हैं आप लोग उसको समय बोलते हैं कि समय बदल गया मेरा। जैसे एकदम से राजा से रंक हो गया, रंक से राजा हो गया, या कहीं आपको प्रमोशन मिल गया तो आप कहते हैं अरे मेरा समय बदल गया। हम लोग ज्योतिषी भाषा में उसको समय नहीं, ग्रह कहते हैं कि ग्रहों का परिवर्तन हुआ जिसके प्रभाव से इसका व्यक्ति का जीवन बदल गया। तो अब आपके जीवन में एकदम से ग्रहों का परिवर्तन होने से ये एक नया भाग्य का उदय होने जा रहा है। अब आते हैं अगली राशि धनु। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति स्वग्रही बैठा हुआ, बहुत ही अच्छे योग है धनु राशि के लिए। और जब स्वग्रही बृहस्पति देवगुरु स्वतः बैठे हों और शुक्र सप्तम स्थान पर बैठे हुए, बहुत अच्छा योग है। परंतु सूर्य अष्टम स्थान पर गया है, पर अष्टम स्थान पर सूर्य बुरा फल नहीं देता, और बुध भी अब उसके साथ में आ गया है। एक बात मैं आपको बताऊंगा जो बहुत कम ज्योतिषी, आप लोग वैसे सोचेंगे कि अष्टम स्थान पर गया तो शायद मुझे कोई मानसिक परेशानी होगी धनु राशि के जातकों को, या कोई बहुत, क्योंकि अष्टम स्थान अच्छा नहीं माना जाता, मगर शायद आप लोगों को ये नहीं मालूम कि अष्टम स्थान एक ऐसा स्थान होता है जो गुप्त धन की प्राप्ति कराता है। बहुत ऐसी चीज़ जो आपने कभी सोची नहीं हो और आपको खजाना मिल जाए, आपकी लॉटरी लग जाए, वो स्थिति बन सकती है अभी आपके ऊपर। सूर्य और बुध का जो बुधादित्य होगा अष्टम स्थान पे पहुंचा हुआ है, और साथ ही साथ आपको एक आध्यात्मिक ज्ञान की बहुत बड़ी प्राप्ति का भी योग बन रहा है। मतलब आपका जीवन में एक अलग से एक आध्यात्मिक पुट होगा, और वाणी जो है थोड़ा सा नियंत्रण आपको वाणी पे रखना पड़ेगा। धनु राशि के जातकों को अपनी वाणी पर कोई भी गुस्सा करें, कोई भी क्रोध करें, बोलने से पहले थोड़ा सोचें और समझें कि अभी हमें नहीं बोलना है, थोड़ा नियंत्रण कर लीजिए। बाकी ये सूर्य और बुध का बुधादित्य योग आपके लिए एक अभी इसी योग में आप देखिएगा कि आप लोगों की जैसे लॉटरी खुलेगी, क्योंकि ये बहुत ही गुप्त धन देता है, बहुत बड़ा फायदा दिलाता है।
तो इसके बाद में मित्रों आता हूँ मकर राशि के ऊपर। मकर राशि को थोड़ा अपने परिवार को देखना पड़ेगा। अपनी घर में उनके कुछ परेशानियां पहले से ही चल रही हैं। मकर राशि के जातक जरा देख लें और मुझे व्यक्तिगत रूप में फ़ोन करके बताएं भी। थोड़ा सा आपके परिवार में दिक्कत चल रही है, कहीं ना कहीं आपका परिवार आपसे इग्नोर हो रहा है, आपके कहीं ना कहीं आपको आपका पार्टनर धोखा दे रहा है, कहीं ना कहीं आप जिस पर विश्वास कर रहे थे वो आपको विश्वासघात कर रहा है। तो दोस्तों थोड़ा सा मकर राशि को थोड़ा सावधान इसमें इसलिए रहना पड़ेगा क्योंकि ये 7वें स्थान पर सूर्य और बुध का बुधादित्य योग हुआ है, बुध पहुँचे हैं और चंद्रमा और शनि ऑलरेडी लग्न में है और सूर्य को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। पिता पुत्र में दुश्मनी होती है, इसी प्रकार आपके यहाँ भी कुछ पिता पुत्र या घरेलू कोई दुश्मनी तो नहीं चल रही, पति पत्नी में कोई तनाव की स्थिति तो नहीं बन रही। अगर बन रही तो संयम से काम लीजिए, थोड़े दिनों की बात है। कुछ दिनों बाद जैसे मैंने बोला आने वाले समय में अभी सूर्य का परिवर्तन होगा, बुध का भी परिवर्तन हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय के लिए ग्रह नहीं होते। थोड़ा संयम से काम लीजिएगा। पारिवारिक स्थिति आपको, व्यापार में साझेदारी करते समय इस समय बिल्कुल कोई साझेदारी मत करिएगा। आप कोई पार्टनरशिप का एग्रीमेंट अगर करने की सोच रहे हैं तो अभी बिल्कुल मत करिएगा अगर आप मकर राशि के जातक हैं। अगली राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि का स्वामी शनि और छठे स्थान पर सूर्य का और बुध का बुधादित्य। स्वास्थ्य से संबंधित आपको थोड़ी चिंता करनी पड़ेगी। थोड़ा आप अपने हेल्थ इशू पे ध्यान रखिए। बीमारी बाहर चल रही है, आप जान रहे हैं, आपको केयर करनी पड़ेगी, थोड़ा सा इग्नोर करना पड़ेगा, सुरक्षा रखनी पड़ेगी। शत्रुओं से भी आपको थोड़ा सा समझदारी से चलना पड़ेगा। आपके कुछ शत्रु, वैसे तो यहाँ पर सूर्य आपके शत्रुओं को स्वतः ही खत्म कर देगा, परंतु शत्रुता आएगी जरूर। कोई ना कोई शत्रु आपका गुप्त रूप से इस समय प्रकट होकर आपको नुकसान पहुँचाने, क्षति पहुँचाने की कोशिश करेगा। तो इसलिए कुंभ राशि के जातकों को थोड़ा शत्रुओं के प्रति सावधान रहना चाहिए, अपने हेल्थ के प्रति सावधान रहना चाहिए। बाकी उनको कोई दिक्कत नहीं है, बाकी अन्य प्रकार से वो सब हर तरीके से उनके ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। और कोर्ट कचहरी, थाना, पुलिस मुकदमों को अवॉइड करना चाहिए। अगर इस तरह का कोई मामला आपके जीवन में आ रहा है तो आप कुछ दिनों के लिए शांत होकर चुप हट जाइए। अभी अवॉइड कर दीजिए, थोड़े समय तक के लिए उस मामले को दबा दीजिए। आने वाले समय में हर चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी। इसके बाद मैं आता हूँ मीन राशि, अंतिम राशि। मीन राशि का स्वामी बृहस्पति, जैसा कि जानते हैं 10वें स्थान पर बैठा है। कर्म के लिए मीन राशि के लिए बहुत अच्छा समय है। और लग्न में मंगल बैठा है जो उसके कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत बढ़ा रहा है। इस समय सूर्य का और बुध का बुधादित्य योग जो हुआ है वो मीन राशि के पंचम स्थान पर हुआ है। पंचम स्थान संतान का होता है, पंचम स्थान रोमांस का होता है, पंचम स्थान पढ़ाई का होता है, एजुकेशन का होता है, पंचम स्थान बुद्धि और विवेक का होता है। तो मित्रों यहाँ पर मीन राशि के जातकों के लिए जो 5वें स्थान पर सूर्य का पहुँचना और बुध का पहुँचना, उनकी बुद्धि और उनके जीवन में एक उनके संतान से उनको बहुत लाभ की स्थिति बनेगी और संतान का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ उनके जीवन में कुछ नई एक ऐसी भी चीज़ आ सकती है या कुछ पुरानी चीज़ों में भी उनका पड़ सकता है जिससे उनका आपस मित्रता, प्रेम, मित्रता, इस तरह की चीज़ों में भी उनको सफलता मिल सकती है। और ये जो बुधादित्य योग है आपको एक नई दिशा में ले जा सकता है। आपका जो ज्ञान है वो एक ज्ञान बहुत ही वृद्धि कर सकता है। अगर आप कोई ज्ञान के क्षेत्र में है, एजुकेशन के फील्ड में है और अध्यात्म के फील्ड में है तो ये आपका जो बुध का परिवर्तन है यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही सुंदर योग बना रहा है। बाकी मीन राशि के जातकों के लिए और ग्रह सपोर्ट में चल रहे हैं, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो मित्रों आज मैंने 12 राशियों पर बुध ग्रह का क्या परिवर्तन का क्या फ़र्क पड़ेगा और उन राशियों को किस तरह से प्रभावित करेगा इसके बारे में विस्तृत रूप से बताया है। तो अब इसी के साथ मैं आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूं, इस अनुरोध के साथ कि आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी बोलेंगे कि वो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें
और जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभ प्राप्त कर सकें मेरे ज्ञान का, मेरी मेहनत का। और आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने को कोरोना नामक बीमारी से बचा कर चलें। इसी अनुरोध के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।